हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके अपना गुरुकुल चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नए साल की आपको बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़ी सारी क्लासें आपको मिल रही हैं और सारी क्लासें आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट मिल रही हैं। वो चाहे छोटी क्लास की बात हो, चाहे बड़ी क्लास की बात हो, चाहे कोई आर्ट साइड क्लास की बात हो या फिर साइंस साइड क्लास की बात हो। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्लासें बहुत बड़ी नहीं हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासें हो रही हैं। तो आज मैं छोटी क्लास से यानी क्लास 3 से लेकर हम 10th तक जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो क्लास 3 का बच्चा हो, चाहे 4 का बच्चा हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो। तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ठंडी में आपको ठंडी की तरह सोचना नहीं है कि हमें ठंडी लग रही है, हमें पढ़ना नहीं है। क्योंकि बच्चों वही आगे निकलेगा जो इस ठंडी में मेहनत करेगा। जो बच्चे सारे बच्चे सो रहे होंगे, वो बच्चा जग के पढ़ रहा होगा, वही बच्चा आगे निकलेगा। तो चलिए आज मैं आपके साथ हूं और आप सभी को पूरे जोश एनर्जी के साथ इस क्लास को देखना है। तो सबसे पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए सब लोग और क्लास को ध्यान से देखिए। तो मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पेन और डायरी लेकर बैठें और इस क्लास को नोट करें, क्योंकि आज बच्चों हम सभी लोग गणित में, मैथ में हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग पेन और डायरी के साथ बैठेंगे और जितना कराया जाएगा उसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी और डायरी में नोट करेंगे। तो बच्चों आज जो हम क्लास की बात करने वाले, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है बच्चों मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। आज हम मैथ के मेंसुरेशन पर बात करेंगे। वो क्लास कोई का भी बच्चा हो, चाहे 3 से लेकर 10 के बीच का किसी भी क्लास का बच्चा हो, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। इसलिए बच्चों सबसे पहले हम मेंसुरेशन के टॉपिक पर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहली बात होगी, एक आकृति होती है जिसका नाम है, आप सभी को पता है, आयत। आयत क्या होता है बच्चों, ये भी ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा है बच्चों वर्ग। क्या है? वर्ग। ये दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। बाकी मेंसुरेशन में बड़ा सारा टॉपिक है, लेकिन बात दो पर करेंगे। और आज इन दोनों को इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पेपर में कभी भी आएगा तो हम पेपर को छोड़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को, और उसको अच्छे से हल करेंगे। तो पहला बच्चों क्या है? पहला है आयत। तो आयत पे हम बात करते हैं, आखिर आयत होता क्या है, कि इसको हम समझेंगे, कौन सी आकृति को हम समझेंगे कि वो आयताकार है। बात आप सुने होंगे ना, लोग कहता है वो आयताकार है, लोग कहता है वो वर्गाकार है। तो आयत और वर्ग में डिफरेंट क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो बच्चों जिस चीज में तुम्हें लंबाई और चौड़ाई मिल जाए, क्या मिल जाए? लंबाई और चौड़ाई मिल जाए। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां मैंने एक आकृति बनाया है और इस आकृति का नाम है ए। क्या नाम है? ए नाम की एक आकृति है और इसमें जो हमें लंबाई दिया गया है, वो लंबाई दिया गया है 10 मीटर। क्या दिया गया है? 10 मीटर। और चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें आकृति में क्या है? लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। तो इसलिए जिस भी आकृति में लंबाई और चौड़ाई ये दोनों चीज दिया जाता है, वो आकृति क्या कहलाती है बच्चों? आयत कहलाती है। क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको आप पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे, आयत कहते किसे हैं, यानी आयत किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई दिया जाता है, वो कौन सी आकृति कहलाती है बच्चों? तो वो कहलाती है आयत। जैसा हमने आकृति ए बनाया है और इसमें हम कोई नाम दे देंगे, तो नाम यदि हम दे दें PQRS। मान लीजिए बच्चों ये आकृति है PQRS। इसमें जहां P और Q है, ये बच्चों लंबाई है, Q और S ये भी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। यदि लंबाई बच्चों यहां 10 मीटर है, तो ये भी लंबाई क्या होगी? 10 मीटर होगी। और बच्चों ध्यान से देखेंगे, QR जहां पे इसकी चौड़ाई है, क्या है बच्चों? इसकी चौड़ाई है। और चौड़ाई Q और R 5 मीटर दिया गया है, तो P और S भी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी भी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 मीटर हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों जिस भी आकृति में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज दिया जाता है, वो आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। तो बच्चों क्लियर हो गया आयत। चलिए अब ध्यान से देखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। बात आयत की हो गई, अब हम बात करेंगे वर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, वर्ग जो होता है, वर्ग एक ऐसा आकृति होता है बच्चों, क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, क्या बच्चों? लंबाई और चौड़ाई हमें कुछ भी नहीं क्लियर होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसकी भुजा पता होती है। क्या पता होती है? भुजा पता होती है। कहने का मतलब बच्चों, यदि A, B,
सी और डी हम इसका नाम दे दें इस आकृति का। तो ध्यान से देखेंगे, ए बी जहां पे एक भुजा हो गई, क्या हो गई बच्चों, भुजा हो गई, और दूसरी भुजा का नाम बी और सी, ये भी भुजा हो गई, और तीसरी बच्चों सी और डी, ये भी एक भुजा हो गई, और चौथी भुजा बच्चों डी और ए। तो कहने का मतलब बच्चों इसमें आपको भुजाएं दी जाएंगी, क्या दी जाएंगी, भुजाएं दी जाएंगी। तो जहां पर आप देख रहे हैं वर्ग में सभी भुजाएं दी गई हैं, 4 भुजाएं दी गई हैं। मान लीजिए यदि इसकी भुजा 5 मीटर है, क्या है, 5 मीटर यदि इसकी भुजा है तो दूसरी भी भुजा 5 मीटर होगी, और तीसरी भुजा भी 5 मीटर होगी, और चौथी भुजा भी बच्चों कितने मीटर होगी, 5 मीटर होगी। तो बच्चों इसमें बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है कि जिस आकृति में चारों भुजाएं, यानी कहने का अर्थ इसमें जो 4 भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। कहने का मतलब वो अलग अलग नहीं होती उसकी मात्रक, उसका मात्रक चारों का समान होता है। यदि ये 5 है तो सभी 5 होंगी, यदि ये 10 है तो सब 10 होंगी, यदि ये 15 है तो सब 15 होंगी। यानी जितना भी एक भुजा की माप होगी वो चारों का ही उतना बराबर होगा। तो ये बच्चों आयत और वर्ग हो गया। क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से ये देखेंगे बच्चों, हमें आयत और वर्ग पता चल चुका कि आयत किसे कहते हैं और बच्चों वर्ग किसे कहते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत बेसिक से हम पढ़ रहे हैं आयत और वर्ग, क्योंकि अभी हमें मेंसुरेशन में बड़ा सारा आगे पढ़ना है। तो इसीलिए हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से बच्चों आपको समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो बात करते हैं बच्चों सबसे पहला आयत की। किसकी बात करते हैं, आयत की। तो बच्चों आयत में 2 चीजें होता है, पहला चीज एक क्षेत्रफल और दूसरा परिमाप, और इसमें विकर्ण भी निकलता है। तो इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज हम आयत और वर्ग, ये दोनों का, आयत का भी और वर्ग की भी, सबसे पहले वर्ग का हम सभी लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग का हम उसके बाद परिमाप निकालेंगे। तो यानी वर्ग में भी यही चीज निकालेंगे और आयत में भी यही चीज निकालेंगे। तो आयत का, जो आयत का क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद आयत का परिमाप निकालेंगे। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको पहला चीज तो अपनी कॉपी में नोट करना है। कहां पे, कॉपी में। यदि कॉपी में नहीं नोट किए तो आज तो याद रहेगा, लेकिन कल आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों आपको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट करना है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल का। तो अभी बच्चों हमने क्या बताया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल तो अभी मालूम नहीं चला, लेकिन हम ये बात जरूर कर चुके हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई ये 2 चीज होती है। तो सबसे पहले जहां पे क्षेत्रफल की बात आए वहां पे बच्चों हम लंबाई को, किसको, लंबाई को चौड़ाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। तो यानी आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालने की बारी आए हम लंबाई और चौड़ाई को दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं परिमाप का। किसका, परिमाप का। आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिए बच्चों, आप सिंपल सी बात, अगर तुम्हें परिमाप निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़िए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। कहने का मतलब लंबाई जितना दिया है, चौड़ाई जितना दिया है, दोनों को जोड़ दीजिए और उसका डबल कर दीजिए, यानी 2 गुना कर दीजिए, वही आपका परिमाप निकल आएगा। फिर से ध्यान से देखिए, यहां पे परिमाप है तो सबसे पहले लंबाई को, किसको बच्चों, लंबाई को किस में जोड़ेंगे, चौड़ाई में जोड़ देंगे, और इनको जोड़ने के बाद किससे गुणा कर देंगे, 2 से। बहुत ध्यान से समझिए, इसको मैं एक सूत्र की तरह आपको याद करने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए आप इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई ये क्षेत्रफल होता है, और परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये ध्यान से आप देख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई हो गया। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का। अब बच्चों इसमें वर्ग में लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, इसमें क्या होती है, भुजा होती है। तो हम ये ध्यान देंगे, जब भी क्षेत्रफल की बात किया जाए वर्ग में, तो हम भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर देंगे। अब भुजाएं तो 4 होती हैं और सबकी माप बराबर होती है। यदि एक भुजा की जितनी लंबाई होगी उतना सबकी होगी। तो हम क्या करेंगे, भुजा को उसी भुजा से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया। यदि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और हमें क्षेत्रफल निकालने की बारी आए तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे। कहने का अर्थ 4 को 4 से ही गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान देंगे, यदि वहां पर एक भुजा की लंबाई 5 मीटर दिया गया है, तब क्या करेंगे बच्चों, 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 से कर देंगे।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे परिमाप निकालने की बात आए, वर्ग का परिमाप निकालने की बात आए, तब क्या करेंगे बच्चों? तब आप ये ध्यान से देखिए, वर्ग में कितनी भुजा होती है बच्चों? कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो हम 4 को किससे गुणा कर देंगे बच्चों? एक जो भुजा होती है उससे गुणा कर देंगे। बहुत एकदम हलवे की तरह समझिए। किसकी तरह? हलवे की तरह। हलवा खाए हैं ना, मुंह में रखो तुरंत गल जाता है, एकदम उसकी तरह समझिए। आप किस तरह समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग है। कितनी भुजा इसमें? 4। 1 2 3 और 4 है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसकी लंबाई 6 मीटर है। कितना? 6 मीटर है। तो ये भी कितना होगा? अभी बताए थे सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये भी 6 होगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये जो बच रहा है ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब परिमाप निकालने की बात है तो क्या करेंगे? 4 को भुजा है 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 24 आ गया। लेकिन ऐसे नहीं, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है इसका परिमाप निकालो। परि माने चारों ओर, परि माने चारों ओर, माप माने उसकी माप, चारों ओर उसका माप क्या है? परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप। परि माने चारों ओर, चारों ओर उसका माप क्या है? तो ध्यान से देखिए, मैं यहां से चलना शुरू किया, मैं यहां से चलना शुरू किया तो यहां तक गया, यानी ए हो गया, ए पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। मैं ए से शुरू किया और बी तक गया तो कितना दूरी हुआ बच्चों? 6 मीटर। और बी से जब सी तक गया तब कितना हो गया? 12 मीटर। और जैसे ही सी से डी गया तो हो गया 18 मीटर। और जैसे ही डी से ए फिर गया मैं, वैसे हो गया 24 मीटर। तो यहां भी 24 आ गया था, यहां भी 24 आया था। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो अब ये ध्यान से देखेंगे। अब तो हम सभी लोग ने सूत्र पढ़ा। कौन कौन सा सूत्र देख लीजिए एक बार। एक था आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या था? सूत्र था बच्चों, सूत्र ध्यान से देखेंगे, बच्चों ध्यान से देखेंगे। सूत्र जो था आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का क्षेत्र परिमाप जो था 2 लंबाई धन चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे, ये तो मैं मिटा दे रहा हूं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो चलिए अब इसी पर हम आगे सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? सवाल लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक आकृति आपको दे दिया। क्या दे दिए? आकृति दे दिया, ए बी सी डी। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई मान लीजिए 12 मीटर है। कितना है बच्चों? 12 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है मान लीजिए वो 5 मीटर है बच्चों। कितना है? 5। ध्यान से देखिए, यदि ए भी इसकी लंबाई है तो सी डी भी इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, क्योंकि यही लंबाई तो यही लंबाई है। तो 12 ये है तो ये भी क्या हो जाएगी? 12 मीटर। और यदि बीसी चौड़ाई 5 मीटर है तो एडी बराबर 5 मीटर इसकी चौड़ाई फिर से हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले ये पहचानेंगे कि ये आयत है कि परिमाप है, सॉरी ये आयत है कि वर्ग है, पहले ये पहचानेंगे। तो अब ध्यान से ये देखिए कि ये आयत है कि वर्ग है। तो हम ये पढ़े थे वर्ग वही होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां तो 12 है, ये 5 है, ये तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब 100% ये आयत है। क्या है बच्चों? आयत है। और यदि पूछ ले इस आकृति का जो आकृति दिया है, इस आकृति का आपको क्षेत्रफल तथा परिमाप दोनों निकालना है, तो मैं सबसे पहले आपको बताएं, हमें यह पहचानना ये आकृति क्या है। तो हमें मिल गया ये आयत है, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालो। तो इस आकृति का यानी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? अभी हम सभी लोग पढ़े थे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5। तो 12 पंचे 60, 60 क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ग मीटर। इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसी का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे, अभी हम सभी लोग लिखे थे 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो इसलिए देखेंगे 2 तो हम लिखेंगे ही, ब्रैकेट लगा देंगे। और लंबाई कितना है बच्चों? 12। चौड़ाई कितना है? 5। अब ध्यान से देखेंगे 12 और 5 क्या होता है? 12 5 हो गया 17, और 17 को 2 से जब
ब्रैकेट है तो गुणा होगा, तो 17 दूना 34 मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका परिमाप हो जाएगा। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिए, हमने लंबाई और चौड़ाई के साथ क्षेत्रफल निकाल दिया, लंबाई और चौड़ाई को रख के परिमाप निकाल दिया। कब निकला बच्चों, जब हमने सूत्र का प्रयोग किया। यदि आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, सूत्र नहीं आएगा, तो आपको सवाल नहीं आएगा। तो ये सिंपल सवाल था बच्चों, ये आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हम सवाल दे रहे हैं एक, अब आप ये ध्यान से देखिएगा, कौन सा डिफिकल्ट सवाल दे रहे हैं। और डिफिकल्ट सवाल में आपको ये ध्यान से देखना है कि मैं सवाल को लगाता कैसा हूं, और रहेगा बच्चों आयत का ही। किसका रहेगा, आयत का। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं लिख दूं एक आयत का, ध्यान से देखिए बच्चों, एक आयत की, एक आयत की, एक आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई 20 मीटर तथा क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हो, 200 मीटर स्क्वायर हो। ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल छपने वाले प्रश्न पेपर में, इसलिए आप ध्यान से देखिए, सोइए नहीं, जग जाइए, ठंडी नहीं पड़ रही है, सिर्फ आप दिमाग से निकालिए, आप सवाल को करिए। क्या लिखा है सवाल, एक आयत है और आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये हमने चित्र बना दिया है, मान लो ये आयत है, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो हमने चित्र बना दिया। और कह रहा है इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, ये खो गया है, यानी ये मेला गया और खो गया अपने मम्मी के साथ। कौन, चौड़ाई, और लंबाई है अपने पापा के साथ। पापा कौन है, क्षेत्रफल है, और बेटा कौन है, लंबाई है, और छोटा वाला बेटा चौड़ाई है, तो वो खो गया है, उसी को हमें ढूंढना है। चलिए, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बच्चों, डरिए नहीं, कहां भाग के जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, लंबाई क्या होगी, लंबाई यहां दिया गया है बच्चों 20 मीटर। क्या दिया गया है, 20 मीटर। लंबाई हमें 20 मीटर दिया गया है, लेकिन बच्चों हमें चौड़ाई नहीं मालूम है, जबकि हमें क्षेत्रफल भी पता है। क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तो 200 स्क्वायर मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल दिया है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने की बारी आए और आपसे यदि क्षेत्रफल देकर आपको लंबाई चौड़ाई में कुछ भी एक पूछे, तो हमेशा आप फॉर्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल का। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, डरिए नहीं, सवाल आएगा, जाएगा कहीं नहीं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान से देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है 200 मीटर स्क्वायर, तो हम इसके क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, 200 बराबर लगा दिए। लंबाई के जगह पे 20 दिया है, लिख दिए। चौड़ाई बच्चों खो गया है, इसी का नाम हमें लिखाना है ना ढूंढने के लिए, तो इसका नाम लिख दीजिए कि हमें चौड़ाई को ही ढूंढना है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे 200, अब देखिए इधर 20 इसके साथ गुणा में है, जब भी बराबर से प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ आती है माइनस में, जब भी माइनस वाली प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाती है प्लस में, जब भी गुणे वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो बटे में, और जब भी बटे वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में। तो अब ध्यान से देखिए, यहां इसके साथ गुणा में है, और जब इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये इसके बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। और बराबर हमें किसको ढूंढना है, चौड़ाई को ढूंढना है। भाग दे दीजिए, भाग देने में माहिर आई हैं, और एक जीरो से एक जीरो कंगाल कर दीजिए, खल्लास कर दीजिए, कट गया, 2 बचा, 2 एकन्नम 2, 2 दहम्मा 20। खुश हो जाइए बच्चों, आपको चौड़ाई मिल गया 10 मीटर। अब ध्यान से देखिए, यही खोया था, ये मिल गया 10 मीटर, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर हो गया, आ गया। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे, आप अभी इसी सवाल पर हमने अभी क्षेत्रफल पढ़ा, और एक सिंपल सवाल पढ़े, और एक थोड़ा सा हम मुश्किल वाला सवाल पढ़े। अब ध्यान से ये देखेंगे कि हम सभी लोग अभी तक तो हमने क्षेत्रफल पढ़ा, और क्षेत्रफल के साथ साथ हमें क्षेत्रफल देकर लंबाई चौड़ाई कुछ भी पूछेगा वैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे परिमाप का। किसका बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे। मान लीजिए एक आयत की लंबाई दिया गया है, एक आयत की लंबाई दे दिया गया 12 मीटर, और उसकी चौड़ाई दे दिया गया 6 मीटर। कितना दे दिया गया, 6 मीटर, और लंबाई कितना, 12 मीटर। अब ये ध्यान से देखेंगे, इस आयत का बोलेगा परिमाप निकालो। क्या निकालो, परिमाप निकालो। बच्चों में सवाल लिखा नहीं हो, लेकिन ध्यान से देखिए, एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से गौर से देखिए,
2 लगा है, 2 लगा दिए, लंबाई दिया है 12 तो 12 लिख दिए, धन चौड़ाई दिया है 6, 6 लिख दिए, तो बराबर 2 और ब्रैकेट 12 6 18। तो ध्यान से देखिए 2 ब्रैकेट जैसे ही हटता है गुना लग जाता है, तो 18 दूना 36 मीटर बच्चों इसका परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अगला ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा रहा आयत का सवाल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ग का। किसका पढ़ेंगे? वर्ग का। और इन्हीं 2 चीज को हमें पढ़ना था इस वीडियो में और एकदम से आपको तैयार कर लेना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखने के बाद अब ये बात करेंगे, वर्ग पर हम सभी लोग बात करने वाले हैं और इसको भी खल्लास करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? खल्लास कर देंगे। आज के बाद कभी ये सवाल हमें पढ़ने की बारी नहीं आएगी, जब भी आएगा तो पेपर में आएगा और उसको चीर कर आएंगे। हम सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए, तो इसमें आपको मैं बताया था सभी भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी भुजाएं होती हैं सभी के सभी बराबर होती हैं। तो इसलिए ध्यान से ये देखेंगे कि मान लीजिए ABCD एक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? वर्ग दिया गया है। और इसकी एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा इसकी है 4 मीटर, सॉरी 4 नहीं 3 मीटर है। सिंपल सा सवाल एक लगाइए। अब आप ये बताइए, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालिए। परिमाप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जिसकी एक भुजा कितनी है बच्चों? 3 मीटर हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे इसमें तो सिर्फ एक ही भुजा दिया, हम क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये ध्यान से देंगे बच्चों, एक भुजा 3 मीटर है तो हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि सारी भुजाएं 3-3 ही होंगी। वर्ग में एक भुजा जितनी होगी उतना तीनों होंगी। तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा होता है। और एक भुजा दिया गया है 3, तो दूसरी भी क्या होगी? ये भी 3 होगी, तीसरी भी 3 होगी और चौथी भी 3 होगी। तो इसलिए 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करें वर्ग के परिमाप की। किसकी बात करें? वर्ग के परिमाप की। तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा बच्चों, 4 को हम किससे गुणा करेंगे? इसकी भुजा से गुणा करेंगे। और भुजा कितना है? 3। तो 4 तिहाई 12 मीटर बच्चों इसका परिमाप हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। अब ध्यान से ये देखेंगे, ये तो हमारा सिंपल सवाल था। एक बार आप सभी लोग वीडियो को रोककर इसको देखेंगे और नोट करेंगे, और इसके बाद मैं तुरंत ही आगे चल रहा हूं। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो सवाल सिंपल था, लेकिन बच्चों एक इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पे हम बात करते हैं। क्योंकि बच्चों कहते हैं वो किसान ही क्या जो उपजाऊ भूमि पर खेती करे। अरे असली किसान वो होता है जो बंजर से बंजर भूमि पर फसल लहलहा दे, वही असली किसान होता है। तो चलिए बच्चों, तो हम सभी लोग सवाल को अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए सवाल पेपर ने दे दिया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कितना? 64 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब कहेंगे सर ये तो उल्टा हो गया। अरे ये मैथ भी बड़ी अजीब है, कभी कहती है ऊपर चले जाओ, कभी कहती है फिर नीचे चले आओ, कभी कहती है सो जाओ, कभी कहती है जग जाओ। अरे ये मैथ ऐसी है ही है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरफ से पाओ, जहां से भी पाओ, आप सवाल को लगाओ और आंसर लाके रखो। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, सवाल ने क्या बोला कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया है और इसकी भुजा नहीं दिया है बच्चों। क्या नहीं दिया है? इसकी भुजा नहीं दिया है और आपसे भुजा ही पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये भुजा हमने बना दिया और भुजा हमें नहीं मालूम है। ABCD ये एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर दिया है। लेकिन इसकी भुजा हमें ज्ञात करने के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल जब दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ही लगा देंगे। और सूत्र क्या होता है बच्चों? भुजा गुणे भुजा होता है। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी घात 1 इसकी 1 और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर।
क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64, हम लिख दिए 64। अब ध्यान से देखिए, जब भी कोई भी संख्या के स्क्वायर लगा होता है और बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो हमेशा रूट में हो जाता है। किस में हो जाता है, यानी वर्ग में हो जाता है। अब ये 64 किसका वर्गमूल है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये 64 8 से निकल आएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा, 8 गुणे 8 रूट के अंदर बराबर भुजा। अब इधर स्क्वायर क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये रूट आ गया इधर। अब जब भी रूट के अंदर दो संख्याएं होती हैं उनमें एक संख्या बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है, तो 8 बाहर आ गया और भुजा था ही, तो हमें भुजा बराबर कितना मिल गया बच्चों, 8 मीटर मिल गया। क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब तक हमने सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी लोग देख लेंगे और मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं रोक दे रहा हूं और आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो रोकने के बाद आप सभी लोग होमवर्क उतार लेंगे, क्योंकि अब इसको लिखने के बाद आप सभी लोग होमवर्क उतारें, तो मैं इसी में अभी आपको आगे होमवर्क दे रहा हूं। तो इस सवाल को आप सभी लोग नोट करें। चलिए बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं जितना सवाल हमने पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग कोई भी ऐसा सवाल छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे कोई आपसे पूछे, चाहे पेपर हो। इसलिए 3 क्लास से लेकर 10 क्लास के सभी बच्चों को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और इन सारे सवाल का होमवर्क है और आपको लगा के आना है। मैं पढ़ देता हूं यदि आपको समझ में ना आए। पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो तो क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। दोनों ज्ञात करना है, क्षेत्रफल और परिमाप। सवाल किसका है, आयत का है। दूसरा सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो और यदि लंबाई 40 मीटर दिया हो, तो यानी लंबाई दिया, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। नहीं आएगा तो ऐसा सवाल कराया गया है, पीछे बैक जाकर फिर से वीडियो देखिए। तीसरा सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। यानी वर्ग है और उसकी भुजा 14 मीटर दिया है तो क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करना है। एक भुजा 14 तो सभी 14 हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा सवाल मुश्किल सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर दिया हो तो उसकी भुजा ज्ञात करो। भाई मैथ ही अजीब होती है ना, यहां कह रहा है क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करो और यहां क्षेत्रफल देके कह रहा है भुजा ज्ञात करो। तो ये ध्यान से देखेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और आपको भुजा ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना। जहां क्षेत्रफल है वहां 100 और भुजा गुणे भुजा। क्लियर हो जाएगा। ये चारों सवाल लगाकर आप सभी को अपने होमवर्क में इसका सवाल लगाना है। और जो स्कूल के बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो विद्यालय के बच्चे हैं, जो हमसे कांटेक्ट में हैं, जो कोचिंग के बच्चे हैं, वो सभी बच्चे इस होमवर्क को करके मुझे दिखाएंगे। और आप सभी लोग ये वादा करते हैं हमसे कि जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको अच्छे से आंसर करेंगे। तो चलिए जाते जाते मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे? बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मैं आपको कुछ ना कुछ सुनाता रहता हूं। तो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं जीत के खातिर जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जुनून। तो जीत के खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, वो आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। बाकी मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।